हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस को। आज का जो टॉपिक है वो काल से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। काल से संबंधित क्वेश्चन देखना है, फिर वाच्य से देखना है और उसके बाद में फिर कारक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? उसने पढ़ा था। पढ़ा था क्या हो जाएगा? ये जो पढ़ा था तो ये इसका मतलब पढ़ चुका था, तो पढ़ा था क्या होगा? ये भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी भविष्य में हो जाएगा। वह जाता है, जाता है मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान में कर रहा है, वर्तमान हो जाएगा। वह खेल रहा था, ठीक है, ये भी पास्ट हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। काल हम लोग जानते हैं तीन काल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान आज जो चल रहा है। भूतकाल देखिए वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान के पहले क्या होता है? भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? भविष्य। जो होगा भविष्य हो जाएगा, जो हो चुका है भूतकाल हो गया, और जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। देखिए यहाँ पे क्या है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, आई हो तो कंफर्म नहीं है, तो क्या है? संभाव्य है, वर्तमान की संभावना है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। इस वाक्य में क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। जिस वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस काल में भूतकालिक भेद है। कौन सा है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। तो क्या हो जाएगा? मैं खाना खा चुका था, तो खा चुका था मतलब कर चुका हूं। कर चुका हूं क्या भूतकाल है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो रहा है। ठीक है, जिस वाक्य में ये पता चले कि क्रिया समाप्त हो चुकी है और काफी समय बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? देखिए खाया होगा की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता, संदिग्ध है। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत है, भविष्य की तो बात हो नहीं रही है। खाना खाया होगा तो क्या हो जाएगा? जिस क्रिया के रूप में भूतकाल में कार्य होना तो प्रकट हो परंतु संदेह बना रहे उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं तो वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, प्रेजेंट। राम घर गया था, गया था मतलब जा चुका था, ये क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। वह आ रहा है, वह आ रहा है क्या? वर्तमान हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा यानी भविष्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो दे रही थी मतलब क्या है? जब दे रही थी तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध तो नहीं है, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। जिस भूतकाल से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सही वाक्य वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। कौन सा इसमें है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसको हम क्या कहते हैं? हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। हेतु हेतु मदभूत काल
कहा जाता है। देखिए, हेत हेतु मत भूतकाल यह है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हम हेत हेतु मत भूतकाल कहते हैं। होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हुई। तो यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी छूट जाती, तो गाड़ी ना छूटती, तो क्या होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, तो हेत हेतु मत भूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूत काल का उदाहरण है? कौन सा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण? वे गए, वे खाना खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे। तो पूर्ण भूतकाल किसमें हो रहा है? वे आए थे में क्या है? पूर्ण भूतकाल है। वे आए थे क्या है? पूर्ण भूतकाल है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। देखिए, अगर हम क्या करें, देखिए बात करें, अगर एक ही वे गए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। वे गए, पहला ऑप्शन क्या है? सामान्य भूतकाल, और दूसरा क्या हो जाएगा? वह खा रहे थे, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मतलब भविष्यकाल हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। मैंने एक पेड़ कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं, तो कौन सा भविष्यकाल है? ठीक है, देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है पहला। ठीक है, विकल्प बी और सी क्या है? भूतकाल है, जबकि डी क्या है? वर्तमान काल है। मैं आपका आभारी हूं और ये क्या है? भूतकाल है। अब क्या पूछा है? भविष्यकाल, तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता के साथ क्या रहता है? विस्तार रहता है। कर्ता के साथ विस्तार शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। 11 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। 11 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। रामू खाना खा रहा था वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 12, वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था भूतकाल, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह खाना खा रहा था में खा रहा था क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल को पहचानिए। गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, भविष्यकाल पूछा जा रहा है। चरती है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। रोहन मुंबई गया था, ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये वर्तमान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी जो है भविष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में पूछा जा रहा है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, ये आसन्न नहीं है। ठीक है, मोहन आया सीता गई, ये भी आसन्न नहीं है। वह आया था, ये भी नहीं है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, क्या है इसमें? आसन्न भूत है। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। अब देखते हैं वाच्य से संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर पहला,
राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? क्योंकि राम आम को खाता है तो क्या है? खा रहा है, यानी कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य। राम आम खाता है क्या है? कृतवाच्य है। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का करता है। क्या है? वाक्य का उद्देश्य क्रिया का करता है। तो हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या होता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें भाववाच्य नहीं है, क्रिया हो रहा है। और श्याम पत्र लिखता है, इसमें भी भाववाच्य नहीं है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये मोहन से जो बैठा नहीं जाता इसमें क्या है? भाववाच्य है। भाववाच्य है। पत्र लिखना है तो क्रिया हो गया। ठीक है, देखिए क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते। तीसरा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, कर्म हो रहा है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें बिल्ली ने कर्म किया। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मारा गया क्रिया का प्रभाव बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है, क्या हो गया? कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। लड़का खाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता में कर्म क्या है? कर्मवाच्य नहीं है। सीता पत्र लिखती है, तो क्या हो जाता है? इसमें ए जो है कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन अगर ये ना होता तो बी भी सी भी सही होता। देखिए, पत्र लिखा जाता है में कर्मवाच्य का उदाहरण है क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य के कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य, तो क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? बी हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कृत्य और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्या सही हो जाएगा? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है इस वाक्य में कृतवाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, क्या हो? कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कृतवाच्य कहलाता है। भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो भाववाच्य कौन सा हो जाएगा? तोते से उड़ा नहीं गया, क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। इसमें भाव का पता चल रहा है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कारक से संबंधित क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें कुल जो है 22 क्वेश्चन हैं। देखिए, कारक का विभक्ति चिन्ह से क्वेश्चन बनता है, तो पहले विभक्ति चिन्ह को देख लेते हैं। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है, तो की क्या है? ये संबंध कारक है। क्या है? राम की गाय चरती है, क्या है? संबंध कारक है। का, की, के, री, रे, ये सब क्या है? क्या है? किसके चिन्ह है?
संबंध के कर्ता ने, कर्ता का क्या हो जाता है ने, कर्ता ने और कर्म को के लिए कर्म हो जाता है, कर्ता ने और कर्म को, करण रीति से जान, करण का, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। ठीक है, देखते हैं। कर्ता की बात करें, कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से और द्वारा होता है, संप्रदान का को और के लिए होता है, अपादान का से होता है अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के री होता है, अधिकरण में पर होता है, संबोधन में हे हो अरे होता है, हे हो अरे होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो अपादान क्या हो जाता है? अलग के लिए से का प्रयोग होगा, से का। संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है? को होता है और के लिए होता है। अधिकरण में क्या होता है? में होता है और पर होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछा जो गया था करण का, से और के द्वारा करण का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? कर्ता का क्या हो जाता है? ने हो जाता है। कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, कर्म को। करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। कर्ता का ने होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक, तो कर्ता ने, ठीक है, मोहन को जाना है, ये भी निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक, तो मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, श्याम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। तो मोहन को जाना है, इसमें कर्ता कारक वाला कर्ता कारक वाला वाक्य है। कौन सा? मोहन को जाना है, तो मोहन क्या है? कर्ता है, तो उसी को जाना है, कर्ता कारक वाला। ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, वाक्य पूछा जा रहा है, तो कर्ता वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो पर क्या हो जाएगा? पर हो जाता है अधिकरण के लिए। क्या हो जाएगा? अधिकरण के लिए हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। कर्म के लिए को हो जाएगा। कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान से हो जाएगा, करण रीति से जान। संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। 6, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का, तो अधिकरण कारक का होता है पर होता है। क्या होता है? पर। कर्ता ने कर्म को होता है, ठीक है, संप्रदान अपादान से हो जाएगा। ठीक है, अपादान से हो जाएगा अलग के संबंध में, तो 6 का ये सही हो जाएगा। 7, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है? मुझसे अलग रहता है, अलग मतलब दोनों चीजें अलग हो रही हैं, तो अलग जो है अपादान अलग के लिए हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। दोनों चीजें अलग हो रही हैं तो अपादान होता है। ठीक है, और करण का तो हम लोग जानते हैं, करण का से और द्वारा होता है। संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान को के लिए होता है, को के लिए। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है अधिकरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? के लिए क्या हो जाएगा? ये प्रसर्ग हो जाएगा। अगर के लिए की बात करें तो क्या होता है? के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 9, माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो माँ का लड़का कहाँ गया? विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश।
क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। माँ का लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, माँ का लड़का, और इस उद्देश्य का विस्तार भेद क्या है, संबंध कारक है। माँ का लड़का कहाँ गया, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए क्या होता है, ठीक है, तो संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होगा, बहुवचन रूप होगा। क्या अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होगा, उससे, उनके, उनसे, उन्हें। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा उन्हें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान, संबंध कारक। तो राम सीता से सुंदर है, देखिए दोनों चीजें अलग बता रही हैं। सीता से सुंदरता की बात हो रही है अलग, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान में जो से होता है ये किसके अलग को दर्शाता है, ठीक है। करण की बात करें तो करण का होता है से और द्वारा होता है। वहीं अगर बात करें संप्रदान का तो संप्रदान को और के लिए होता है, ठीक है। वहीं अगर संबंध की बात करें संबंध का की, के, रा, रे, री ये सब हो जाता है, ठीक है। अपादान, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप में होगा। क्या होगा अपादान कारक, मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। क्या हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, हमसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमसे। क्वेश्चन नंबर 14, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं, तो मैं किसका होता है, मैं किसका होता है, अधिकरण है, बिल्कुल सही, अधिकरण ही होगा। अधिकरण में होता है मैं और पर होता है, कर्ता का ने होता है, कर्म का, कर्म तो नहीं दिया, कर्म का को हो जाता है, संबंध का के, क्या, के, की, रा, री होता है, ठीक है। संप्रदान का होता है को और के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो सम्मान, सम्मान रेखांकित शब्द है, इसका कारक बताइए। मुख्य अतिथि के सम्मान में, ठीक है। तो सम्मान में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण की अगर बात करें तो क्या होता है अधिकरण में, अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है, ठीक है। कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, संप्रदान का के लिए होता है, ठीक है। अपादान का से होता है लेकिन अलग के संबंध में होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोनों अलग होते हैं। कुर्सी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कह रहे हैं कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कुर्सी पर, तो पर किस में होता है, अधिकरण हो जाएगा। देखिए पर, में और पर के और द्वारा होता है, संबंध का के, की, रे, री होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते जब देखिए सा विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान। जब पत्ते गिरेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो जब अलग होता है तो अपादान होता है, ठीक है। से होता है, कर्ता का ने होता है, संप्रदान को के लिए होता है, अधिकरण में, अधिकरणाधिक में क्या होता है, में और पर होता है, ठीक है, में मान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, से अलगाव हेतु विभक्ति का बोधक चिन्ह क्या होता है,
तो अलगाव के लिए अपादान होता है, कर्म के लिए को होता है, संप्रदान को के लिए होता है, अधिकरण में और पर होता है। ठीक है, देखिए संप्रदान को के लिए होता है, कर्म को होता है, अधिकरण में पर होता है, अपादान के लिए से और अलगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे? बस से पाठशाला जाते हैं। तो पाठशाला जा रहे हैं, क्या हो रहा है? करण हो जाएगा। करण का क्या हो जाएगा? से या द्वारा जब किसी जाते हैं। संप्रदान का को के लिए हो जाएगा, अपादान का से अलग होने में, कर्म का को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान, करण, संप्रदान, क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजा सेवक को कंबल देता है। रेखांकित शब्द बताइए। सेवक को, तो को किसके लिए होता है? संप्रदान को के लिए, संबंध का के लिए, कर्ता का ने हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। तो अगले साल आएगा मतलब क्या है? अधिकरण कारक है। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले साल आएगा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए करण से संबंधित क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाक्य रचना से संबंधित क्वेश्चन को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।